हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं अलग विषय पर बात कर रहा हूँ। देखिए, बात इस प्रकार की है कि हमको बताया जाता है कि भाई ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद में एक्चुअली हुआ क्या है ये ध्यान में नहीं आता। सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या ल्यूकोसाइट्स बढ़ गए हैं, इतनी बात बोली जाती है। और पैथोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जल्दी से वो समझ नहीं आती, मगर डॉक्टर हनीमान इन्होंने अच्छी प्रकार की सुविधा की है। अगर आप इसमें थोड़ा सा अलग सा ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसका स्वीकार करें। ऑप्शन ये है कि डॉक्टर हनीमान के सोरिक सिम्टम्स के नंबर के अनुसरण आपने पेशेंट के बारे में बोलना चाहिए। आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि ये पेशेंट को हाई बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये नहीं बोलना चाहिए। आपने ये बोलना चाहिए ये 16 नंबर का लक्षण, ये 350 नंबर का लक्षण बढ़ गया, इसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके वाक्य इस प्रकार के चाहिए। आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या पेशेंट के हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे, ये वाक्य रचना गलत है। आपने ये बोलना है कि 293 नंबर का सोरिक सिम्टम्स पेशेंट का बढ़ गया, इसकी वजह से ब्लॉकेज की जैसी घटना हो गई। आपने इस तरह से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आम व्यक्ति भी उसको ये नंबर मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये जो आज के तारीख में डायग्नोसिस का जो फैक्टर है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डायग्नोसिस का नाम लेके बहुत अच्छी तरह से डिसेप्शन हो रहा है, एक फालतूपना हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। एक्चुअली क्या हो रहा है, कौन से लक्षण आ रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की तरफ ध्यान जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान जा रहा है कि 16 नंबर का लक्षण रश ऑफ ब्लड टू हेड, ये लक्षण निर्माण नहीं हो रहा, या ये रश ऑफ ब्लड टू चेस्ट, ये लक्षण निर्माण नहीं हो रहा, बीपी बढ़ रहा है। ये बात ऐसी होगी कि अगर मैं आपके इधर आपके घर को आना चाहता हूँ तो आप मुझे अगर बोलते हो कि मैं मुंबई में परेल में रहता हूँ तो मैं आपके घर पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर आपने मुझे बराबर एड्रेस दिया तो मैं आपके घर पहुंच पाऊंगा। इसी प्रकार से अगर परेल में जाने की मैंने कोशिश की तो वहां पर बहुत बड़े प्रमाण में लोग संख्या है, मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा कि आप कहाँ रहते हो। इतनी गलियां हैं, इतने रास्ते हैं, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। आपका नाम कितना भी बड़ा हो तो भी मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। इसी प्रकार से ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बंद होना चाहिए कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, इन पेशेंट को हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे हैं, इस प्रकार की भाषा यूज़ नहीं करना चाहिए। आप उसके बदले में ये सोरिक सिम्टम्स क्यों ना बोले। आज होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में स्वाभिमान कम होते जा रहा है, वो सोरिक सिम्टम्स का उल्लेख ही नहीं करना चाहता। ये दुनिया में पॉपुलर होना चाहिए, ये आम लोगों को समझ सकते हैं, मगर बहुत बड़े पैथोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी आम लोगों को समझती नहीं, और नहीं समझती, इसके वजह से उस बात का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको छला जाता है, पेशेंट को छला जाता है। और मेडिकल फील्ड में करप्शन बहुत बड़े प्रमाण में हो रहा है और ईमानदारी से काम करने का मौका नहीं मिल रहा, और जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ एजम्पशन है, एक काल्पनिक बातें मन में लेके ये बात हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा दृष्टिकोण है। तो आपको सोरिक सिम्टम्स के नंबर वाइज आपने पेशेंट का डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये पेशेंट को ये 316 नंबर का लक्षण है, ये पेशेंट को इतने नंबर का है, तो आपने इस प्रकार से बोलना चाहिए। आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि पेशेंट को अस्थमा है, आपने पेशेंट के लक्षण बोलना चाहिए ये 303 नंबर के उससे तकलीफ हो रही है। अस्थमा कॉमन शब्द है, मगर आपको बराबर उसका एड्रेस देते आना चाहिए ताकि लोग भी समझे, दुनिया भी समझे और आप भी उसका परफेक्ट एड्रेस समझे। तो मैं ये चाहता हूँ, बीमारी का नाम लेना, पार्किंसन डिसीज़ इस प्रकार से नाम लेना, या ये बीमारी का सिंड्रोम है, ये लंबे चौड़े नाम लेके दुनिया को फंसाना है और ख़ुद को भी फंसाना है। निकलता कुछ नहीं, डायग्नोसिस है मगर सॉल्यूशन ही नहीं है।
और सॉल्यूशन नहीं होने की वजह से सब जगह पर अंधकार है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये सोरिक सिम्टम्स का सहारा लो। आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट सोरिक सिम्टम्स से होना चाहिए। ये मेरा आग्रह है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू प्लीज़।